अब दोस्तों सबसे पहले ना आप यहाँ पर साइड में लैप प्रूफ देख सकते हो। हमने भाई सक्सेसफुल अपना रेल वन एप्लीकेशन से तत्काल टिकट निकाल लिया है। अब जो भी नीचे में सीट नंबर कोच नंबर है सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए देखो एक बार ना आप भी कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक तत्काल टिकट चाहिए, लेकिन आपको टिकट मिल ही नहीं रहा। इसलिए भाई आप कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो आपको क्या लगता है मैंने आखिर रेल वन एप्लीकेशन से तत्काल टिकट क्यों निकाला? क्योंकि आपको पता है कि भाई अभी के टाइम पे ना ही आपको आईआरसीटीसी से कोई तत्काल टिकट मिलेगा और ना ही जो आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गई जैसे कि इग्जिको हो गया, कंफर्म टिकट हो गया, उससे भी आपको कोई भी तत्काल टिकट मिलने ही नहीं वाला। अब देखो काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा हो कि भाई क्यों नहीं मिलने वाला, और मिलेगा तो आखिर रेल वन से ही क्यों मिलेगा? क्या तुम रेल वन एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हो? तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना दोनों टाइप के एप्लीकेशन की, तो देखो सबसे पहले अगर हम पकड़ते हैं यहाँ पे आईआरसीटीसी एप्लीकेशन की कि उसमें क्या दिक्कत होता है, तो देखो उसमें टिकट ना मिलने के ना सिर्फ यहाँ पे तीन ही रीजन है। सबसे पहला रीजन तो है आपका उसमें लोडिंग और लॉगआउट टाइम है। यानी कि आपने भी देखा होगा जब भी आप आईआरसीटीसी से तत्काल टिकट निकालने जाते हो तो जो भी एप्लीकेशन है ना 11 बजते या 10 बजते उसमें लोडिंग यानी कि गोल गोल घूमने लग जाता है, ये एप्लीकेशन ही बार बार ही क्रैश हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम कि भाई आपको ऐसे वेटिंग टिकट मिल जाता है, यानी कि मान के चलते आपने टिकट वगैरह सब डिटेल वगैरह डाल के लास्ट पेमेंट वाले पेज पर आ गए और जैसे आप पेमेंट कर देते हो तो भाई आपको बाद में पता चलता है कि यार हमारा तो यहाँ पे वेटिंग में टिकट बुक हो गया। और यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि काफी लोगों के साथ आती है कि भाई 11 या 10 बजते उनका जो भी एप्लीकेशन है काम ही करना बंद कर देता है, या एप्लीकेशन ही काफी लोग का ओपन ही नहीं होता क्योंकि भाई सर्वर इतना बिजी हो जाता है। तो फिर भाई क्या फायदा इस आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से तत्काल टिकट निकालने का? अब देखो भाई रही बात आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की, जिससे कि काफी लोग ये मानते हैं ना कि जो आपका कंफर्म टिकट हो गया उससे तो मतलब जो भी कंफर्म में तत्काल टिकट निकल ही जाएगा। लेकिन देखो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शायद आपको पता ना हो कि जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है उस पर जो भी आपका तत्काल का टाइम है ना भाई आपका आधे घंटे बाद स्टार्ट होता है। यानी कि आपको पता होगा स्लीपर क्लास का 11 बजे और आपका जो एसी क्लास का जो टाइम है वो आपका 10 बजे रहने वाला है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जितने भी एजेंट होते हैं ना भाई उनका टाइमिंग आधे घंटे बाद स्टार्ट होता है, यानी कि 10:30 और 11:30। तो भाई आप ये खुद ही सोच सकते हो जब यहाँ पे इतने टाइम बाद मतलब जो भी तत्काल का सिस्टम है वो स्टार्ट होता है तो भाई इस केस में तो हमें क्या ही तत्काल मिलेगा। इसलिए भाई आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब रही बात यहाँ पे आपकी रेल वन एप्लीकेशन से क्यों अपना तत्काल टिकट निकालने, क्या इसमें बेनिफिट है? तो देखो इसमें आपका बेनिफिट ये है ना कि एक तो ये मतलब 11 बजती है 10 बजती ये एप्लीकेशन भाई बिल्कुल मतलब क्रैश वगैरह कुछ भी नहीं करता आईआरसीटीसी एप्लीकेशन की तरह। आप भाई इसमें आराम से कहीं का भी अपना जो भी तत्काल टिकट है वो निकाल सकते हो। अब चलो ज्यादा देरी ना करते कैसे आप इस एप्लीकेशन से तत्काल टिकट निकाल सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले ना आपको प्ले स्टोर पर आकर और जो रेल वन एप्लीकेशन है भाई इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओपन कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपने पहली बार रेल वन एप्लीकेशन इंस्टॉल करा है तो भाई सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए या तो भाई आप अपने मोबाइल नंबर से इसमें रजिस्टर कर सकते हो, वरना अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे रेल वन एप्लीकेशन या यूटीएस एप्लीकेशन में अगर आपका आईडी बन रखा होगा तो भाई सिंपल सा ना आपको इन्हीं पे क्लिक करके और इसमें भी आपको सेम आईडी वही आपका यूज हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे ना मैं आपको रजिस्टर कैसे किया जाता है या इसमें लॉगिन कैसे किया जाता है भाई वो नहीं बताने वाला। तो भाई यहाँ पे ना ऑलरेडी मेरा रेल वन एप्लीकेशन में अपना आईडी बन चुका है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लॉगिन हेयर वाले पे क्लिक करके और इस एप्लीकेशन में ना सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता हूँ। अब जैसे आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ना आपको यहाँ पे जो रिजर्व वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब भाई यहाँ पे ना आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्म में आपको डाल देना है कि भाई आप कहाँ से जाना चाहते हो और कहाँ तक जाना चाहते हो। तो देख सकते हो भाई हमने मान के चलते हैं हम नई दिल्ली से और आपका जबलपुर जाना चाहते हैं, और जो भी आपका डिपार्चर डेट होगा यहाँ पे डिपार्चर डेट डाल देना, और आपका जो भी कोटा होगा भाई वो यहाँ पे कोटा सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तत्काल सेलेक्ट कर लिया है। तो देखो आपको यही 2-3 चीजें डाल के और सिंपल से आपको सर्च वाले पे क्लिक कर देना है। देखो भाई आपके सामने जो अदर ऑप्शन दिख रहा होगा ना भाई इसको आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। तो फिलहाल के लिए हमने सारा डिटेल डाल दिया, हम यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सर्च कर दोगे भाई आपके सामने काफी सारे यहाँ पे ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी, और ऊपर में जो भी डेट है आपके सामने देख सकते हो और जो भी आपका डेस्टिनेशन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे ना मैं जिस भी ट्रेन में जाना चाहता हूँ भाई वो मेरी ये वाली ट्रेन रहने वाली है। तो मैं ना इसमें चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पे थर्ड एसी में कोई सीट खाली है कि नहीं खाली। तो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे सी अवेलेबिलिटी वाले पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने मतलब जिस भी स्लीपर क्लास में या थर्ड इकोनॉमी में या थर्ड एसी में सीट खाली होगा आपके सामने शो हो जाएगा। तो देखो हमें तो यहाँ पे थर्ड इकोनॉमी में अपना जो भी सीट यहाँ पे बुक करना है, तो सिंपल से हम ये वाले पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे भाई आपको ना पैसेंजर का डिटेल डालना होगा। तो देखो भाई सबसे नीचे में आपको यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ऐड न्यू वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो भाई जो भी पैसेंजर मेल फीमेल है वो बता देना, पैसेंजर का नाम डाल देना, एज बता देना, यहाँ पे इंडिया ही रहने देना। और देखो क्योंकि आप तत्काल टिकट बुक करो तो भाई यहाँ पे आपको बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करना, सिंपल से आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर वाले पे क्लिक कर देना है। तो देखो ये पैसेंजर वगैरह ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और नीचे में ना आपके
सामने यहाँ पे नो आई डोंट ट्रैवल, मतलब हमें कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेना, आपको नो वाले पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपके सामने जो भी आपका जर्नी का डिटेल है सारा आपके सामने यहाँ पे शो किया जा रहा है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अगर सारी चीज ठीक होती है तो जो भी आपके सामने कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा को आपको यहाँ पे डाल के और बुक ना वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आप भाई पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हो। अब यहाँ पर वो पेमेंट सेलेक्ट करना होगा, भाई आप आर वॉलेट से करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाहते हो, कोई अदर मेथड से करना चाहते हो। तो देखो अगर आपके आर वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ तो भाई यहीं से आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो। लेकिन देखो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यूपीआई अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ना आपको दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप यूपीआई एप्लीकेशन से कर सकते हो वरना यूपीआई आईडी डाल सकते हो। तो भाई हमने यहाँ पे फोन पे से करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूपीआई ऐप वाले पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो इसने ना मैं फोन पे की एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर दिया और जो भी पेमेंट अमाउंट है वो आप ऊपर में देख सकते हो। अब सिंपल हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे अपना बैंक वगैरह सेलेक्ट करके जैसे आप पे वाले पे क्लिक कर दो तो भाई इंस्टेंट आपका जो भी पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा और भाई इंस्टेंट जो भी आपका तत्काल टिकट है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा।